कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले, बोल रही मन धागा ना कही, लाख टका मेरा मुँह। अच्छा गुरु जी, भगवान तो एक ही है, बिल्कुल। नाम अलग अलग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़ा कौन है? ये तीनों चीजें एक ही है, तो उसको कौन बड़ा, कौन बड़ा? अगर शिव कहे मैं बड़ा तो कैलाश में जाके क्यों पड़ा? ब्रह्मा कहे मैं बड़ा तो कमल के फूल पे जाके क्यों पड़ा? विष्णु कहे मैं बड़ा तो शेष नाग पे क्यों पड़ा? अभी एक न्यूज आई थी, वृंदावन में एक बोट डूब गई। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे जो कि 13 लोग बैठे थे, जो भगवान का नाम भी जप कर रहे थे कर रहे थे। और वृंदावन में थे, बिल्कुल थे। डूब गई। डूब भगवान ने बचाया क्यों नहीं? बचाया था, एक बचा था, एक एक बचा था, बाकियों वो को क्यों नहीं? भगवान था। आज से 10 साल पहले अगर आप खाटू श्याम बाबा की बात करो तो पता ही नहीं था, नहीं पता था, पता नहीं था। लेकिन वहाँ पे मेरे पिताजी ने 40 साल पहले जा चुके थे। वहाँ पे 13 सीढ़ियाँ थी, एक पौड़ी चढ़ो आपका माइंड अलग, दूसरी चढ़ो आपका माइंड अलग, तीसरी चढ़ो आपका माइंड अलग, चौथी में आप देखोगे तो आप वहाँ पे रोने लग जाओगे। क्या है? हिंदी, आज की उस जमाने की हिंदी आपको आती है? हिंदी आती है? आती है? हाँ। रेलगाड़ी का क्या नाम है हिंदी में? इतना नहीं पता। लोहे पथगामी। क्या तंत्र में है शक्ति कि किसी को जिंदा कर मंत्र दे? में है, कि किसी को जिंदा कर दे? मंत्र में है, मंत्र करते हैं, आज भी जिंदा कर दे। आप करते हैं मारण क्रिया? बिल्कुल करते हैं। आप तो पंडित है, गलत है। पंडित गलत कैसे हो गया? क्या है अपने किसी के लिए? हाँ, क्या है मारा मैं है उसका उन्हें? भी बताऊंगा, मैं मारा है? आपको उसका बताऊंगा। पूरी अगर किसी महिला के ऊपर मारण क्रिया करनी है, कोई औरत है उसके ऊपर अगर कोई मारण क्रिया करे तो वो कैसे की जाती है? क्या उसमें भी अलग प्रकार का भोग दिया जाता है? इसके अंदर जैसे ऊँट जो होता है ना, ऊँट, उसकी मिश्र होती है। पूरी जी कोई घरेलू उपाय बता दो। मतलब बहुत सारे लोग जो तंत्र से परेशान हैं, जो टोटके से परेशान हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए कि एक जैसे 5 लौंग, 5 इलायची, यानी पंचमेवा ले। आपका सामना कभी किसी खतरनाक भूत प्रेत से हुआ हो? एक समय की बात है जब मैं जंगल के अंदर रात को करीबन 12:30 बजे को मस्या की रात बैठा था। डरावनी शक्ति मान लो, भूत प्रेत मान लो, चुड़ैल मान लो। चुड़ैल जो होती है उसके हाथ पैर उल्टी होते हैं। होते हैं सच में? बिल्कुल, पैर भी उल्टे होते हैं? बिल्कुल उल्टे हैं। ये आज के करीबन मैं आपको बताऊंगा 30 साल पहले की बात है। वहाँ पे एक चौरास्ते के ऊपर मैंने किया था कोक बंधन का उतारा। कोक बंधन का उतारा? हाँ, उसकी कोक खोलने की। मेरे इस सवाल के जवाब तो दे दो। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे थे मोहित टॉक शो। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे पंडित जी बैठे हुए हैं जो काला जादू करते हैं। सही सुना आपने। आप सोच रहे होंगे कि यार पंडित वो तो सात्विक तरीके से कार्य करते हैं, तामसिक नहीं। पर आज हमारे साथ एसके स्वामी जी बैठे हुए हैं जो कि तंत्र क्रियाएं करते हैं, जो तांत्रिक एक्सपर्ट है, तंत्र एक्सपर्ट हैं, जो काला जादू, तंत्र, टोने, टोटके, वशीकरण करते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। आप पंडित जी हैं? बिल्कुल हूँ। पंडित तो मंदिरों में पूजा करते हैं, सात्विक तरीके से भगवान का नाम जाप करते हैं। तंत्र क्रियाओं से तो मैंने नहीं सुना उनका कोई नाता होता है। आप तांत्रिक भी हैं। मैं आपके सवालों को जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं मेरे गुरु को याद करता हूँ, क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य करना होता है ना, तो उसमें गुरु पहले होता है। कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परमेश्वराय, तस्य गुरु नमस्तुते, नमस्तुते नमो नमः। ये मेरे गुरु को प्रणाम किया है। अब आपका जो भी चीजें हैं, अब आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। आप उसी सवाल का जवाब दे दीजिए गुरु जी कि आप तो पंडित हैं, और एक पंडित का तंत्र में क्या कार्य है? पंडित का क्या होता है कि पंडित, ये मुल्ला, मौलवी, अघोरी जो है, ये कुछ नहीं है, एक ही बकावा है, पब्लिक को बहकाने वाला है। मेरे पास ऐसे ऐसे जो आते हैं कि गुरुजी मेरे इतने पैसे ले लिया, अघोरी ने, मेरे तांत्रिक ने इतने पैसे ले लिए, मेरे मौलाना ने इतने पैसे ले लिए, मेरा काम नहीं हुआ। मैं उनको काम करके वीडियो लाइव करके दिखाता हूँ। मेरा वीडियो का टाइम होता है 9 से 11 बजे तक सुबह, और शाम को 8 से 9 बजे तक। फिर मैं मेरे काम में ध्यान में बैठ जाता हूँ। तो इसके अंदर जो तांत्रिक जो क्रिया है, वो सबसे तंत्र से जो तांत्रिक क्रिया होती है वो तंत्र होता है, और हम उसको मंत्रों के द्वारा उसको भस्म भी कर देते हैं, उसको उठा भी देते हैं। भस्म भी कर देते, उठा भी देते हैं। आप तो पंडित है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आप भगवान का नाम जाप करते हैं, मंदिर में रहते होंगे? मंदिर में रहता हूँ। तो फिर तंत्र में आपको में जरूरत क्या पड़ गई तंत्र की? मंत्र में वो शक्ति होती है कि वो तंत्र को खत्म भी कर सकती है और बना भी सकती है। आपको तंत्र की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ती है कि कोई बहुत से होते हैं, जैसे अगर लोग होते कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास आते हैं साधक आते हैं, एक सच्चा भक्त आता है, उनके पास जाते हैं, डरे हुए लोग जाते हैं, और डरे हुए लोगों का जाना, उसको फिर से उन्होंने डराना कि आज 50 लगे हैं तो कल 1,20,000 दे दो, नहीं देंगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो उसको डरा के लिया ना,
हमारा काम है साधक। तो उसी लिए हमारी ये जो क्रिया है, मैं 1998 से काम कर रहा हूँ और 1998 से लेकर आज तक कभी, हाँ 100 में से मैं एक नहीं कह सकता कि एक केस सोल्व नहीं हुआ, लेकिन 100 के 100 99 केस सोल्व होते हैं, क्योंकि उस समय लगता है, पैसा लगता है, खर्चा लगता है, ठीक है, ये चीजें सारी चीजें होती है। तो आप जैसे पंडित हो, आप भगवान का नाम जप, मंदिर में भगवान की पूजा, तो आपके पास तो सात्विक विद्या है। बिल्कुल तो है। इस सात्विक विद्या द्वारा किसी की भूत प्रेत वादा वशीकरण काला जादू, क्या इस विद्या से नहीं काट सकते थे आप? इससे नहीं कटता, क्योंकि मंत्र में, अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, एक पिता के 3 पुत्र होते हैं, एक बनता है अघोरी, एक बनता है तांत्रिक, एक बनता है मांत्रिक जो मंत्र करता है। अब उसमें से जो बड़ा व्यक्ति था उसने अघोर सीख लिया, तांत्रिक है, जो छोटा था दूसरे नंबर का उसने तांत्रिक क्रिया कर ली, तीसरा था उसने मंत्र क्रिया कर ली। अब उस ब्राह्मण का जब अंतिम संस्कार आया, एकदम गरीब था, एकदम गरीब ब्राह्मण था, उसके पास खाने के नहीं था कुछ भी, तो उन्होंने कहा चलो बच्चों को कुछ सिखा देते हैं, और हर एक बाप की इच्छा होती है कि बच्चों को कुछ सिखा दे, और बच्चों को उसको सिखाने के लिए एक ऋषि के पास भेज दिया कि जाओ क्रिया सीख लो। अब जब अंत समय आया तो उसके पास उसकी दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं था उसके पास, तो उन्होंने उनको गांव वालों को इकट्ठा करके बोला एक बच्चा मेरे को दे दो ताकि मेरे कंधा लग जाए। एक बाप की इच्छा होती है कि मेरे को जब पिता की मृत्यु होती है ना, तब वो बोलते हैं मेरे घोड़े पे सो जाए, वही पिता होता है लायक, बाकी सब है नालायक। आज की जनरेशन देख लो, आज की जनरेशन देख लो कि इसके अंदर आज के युग में जो दोस्त कहेंगे वो कर देंगे, पिता माँ बाप कहेंगे उसको कुछ नहीं कहेंगे। आपको आता क्या है, आपने किया क्या है, अरे पागल तेरे को पैदा करके इतना बड़ा कर दिया, इतना खाना कमाने सिखा दिया, सही बात है, और फिर बोलता तो क्या आता है। तो तंत्र क्रिया वही है कि मंत्र जो है, छोटा बच्चा है वो उसने मंत्र क्रिया सीखी, अब मंत्र के बगैर तंत्र अधूरा है, और तंत्र के बगैर अघोर अधूरा है, सोरा टोटल अधूरा है। आज 20 साल के व्यक्ति जो होते हैं आके बैठ जाते हैं, ब्रॉडकास्ट पे आते हैं, सही बात, ठीक है, जैसे मान लो आपने हमारे को बुलाया है, हम आए नहीं, बुलाया है, सही बात है, लोग पैसे दे के बैठ जाते हैं, 20-20 साल के, काले कपड़े पहने, हमारा टेम टेलर लगाया, चलो जो घोड़ी बन गया। उनको क्या पता है, अभी उसके दूध के दांत नहीं टूटे हैं और वो क्रिया कर रहे हैं घोड़ी की। तो तंत्र में और यंत्र में और मंत्र में, जो मंत्र में शक्ति है उससे तंत्र बनता है, उसी से यंत्र बनता है, उसी से तंत्र चलता है। तो ब्राह्मण के पास आई ना सारी शक्तियां, है एक ही ब्राह्मण के पुत्र। तो ब्राह्मण के पास आई सारी सिद्धियां, आप ब्राह्मण ही हैं तो बिल्कुल। तो फिर जब आप ब्राह्मण के पास आपके पास सारी सिद्धियां हैं, सारी शक्तियां हैं, बिल्कुल है, तो आप तंत्र तो फिर अलग हो गया ना, तंत्र से क्यों आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, अपनी सात्विक विद्या से क्यों नहीं? तंत्र का सहारा लेना पड़ता है, लेना आजकल पड़ता का है। जो युग है ना, हाँ। आजकल का जो युग है उस पे लेना पड़ता है, लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। बलि भी देते हो आप? बलि नहीं देता, बलि का कार्य सात्विक में तो फिर तामसिक में तो का बलि भी कार्य नहीं जाती है। होता। बलि कोई इंसान या कोई जानवर की जो देता है ना, जो भी देता है, इसके अंदर बलि लगती है। आटे का बनाओ, किसका बनाओ? आटे का बनाओ, आटे का, मैदे का बनाओ, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा डाल के उसको कर दो। नींबू पे भी जाती है, हाँ, नारियल की भी जाती है, नारियल की जाती है। नारियल सबसे पहले बलि लगी थी नारियल की, जो तारामती ने लगाई थी। किसने लगाई थी? तारामती, नहीं पता। हरिश्चंद्र की पत्नी थी तारामती, उसने बलि लगाई थी। जो जागरण होता है उसमें रात को अर्धरात्रि को नारियल की बलि लगती है, और जब नारियल को फोड़ते हैं तो उसमें आंख भी होती है, नाक भी होता है और मुंह भी होता है, और उसकी चोटी भी होती है। तो पहले सबसे पहले जो बलि लगी थी नारियल की लगी थी। उसके बाद में जो प्रक्रिया जो चलने लगी, जो राजा हरिश्चंद्र था वो शमशान घाट में काम करता था, सिर्फ मुर्दे जले हुए को सरकाना या जलाना, नहीं जला उसको और जला देना, ऐसा काम करता था। तो उसमें क्या, उसमें भक्ति नहीं थे, भगवान खुद चल के, विष्णु भगवान खुद चल के उसके चरणों में आए थे, उसके चरणों में आए थे, क्योंकि कहते हैं ना कि भक्ति में वो शक्ति होती है, भक्ति में वो शक्ति होती है कि भगवान को बस में कर लेता है। भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। इंसान में वो शक्ति होती है कि भगत के बस में है भगवान। अब जैसे हमारे राजस्थान के अंदर रामदेवरा बना हुआ है, रामसा पीर जिसे कहते हैं, रामसा पीर, रामसा पीर, रामदेव जी पीर बोलते हैं उसको। वो है हिंदू, राजपूत है, ठीक है। माता का नाम मैना देवी है, मैना देवी। और उनका जो पैदा हुए थे वो कहाँ से लेके आए थे, उनके पुत्र नहीं हुआ करता था। आज जैसे कहता है कोक बंधन, ये कोक बंधन वहां से चला हुआ है, प्राचीन काल से। सच में होता है? होता है। तो उसका कोक का बंधन हो गया, बंधन होने के बावजूद अब उसके बच्चा नहीं होता, तो बच्चा नहीं हुआ तो गांव वाले जो थे
उसके दर्शन नहीं करते, तो वो क्या करते, अकेला रह गया। राजा था, अजमल जी राजा थे, लेकिन बच्चा नहीं होता, उसका दर्शन ही नहीं करते लोग, उसको देखते ही नहीं उसकी तरफ। तब जाके उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरे को कुछ लड्डू वगैरह, प्रसाद वगैरह, रोटी वगैरह बना दे, मैं मंदिर जा रहा हूँ। अब मंदिर में गया, भगवान कृष्ण के मंदिर में चला गया। जाने के उपरांत वहाँ पे उस लड्डू को देख, उसको बोला कि तू बोल, मेरे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, तू बोल, मेरे को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, कोई जवाब नहीं दिया। तो एक लड्डू का, हमारे यहाँ पे आटे का पिंडिया बनता है, लड्डू बोलते हैं उसे, वो उठा के उसके सर पे मारा। तो बोलता ही नहीं है। किसके सर पे मारा? भगवान कृष्ण के मूर्ति पे। कि तू बोलता ही नहीं है, तू बोलता नहीं है, कैसा भगवान है, क्यों पूछते तेरे को। फिर पंडित आया तो बोले, महाराज जी क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप मूर्ति को मार रहे हो, ये भगवान है। बोले भगवान होता तो बोलता मेरे सामने, नहीं बोला। तो उसने कहा, जा आपको ये मथुरा में मिलेगी, वहां पे बोलेगी, जहाँ पे नरेंद्र मोदी भी गए थे, अंदर वो स्थान भी है, आज समुद्र के अंदर है वो, वहां पे नरेंद्र मोदी खुद जाके उसके धोख लगाई है। तो वो लड्डू की मूर्ति वो जैसे बोला ना, जाकर जाओ आपको समुद्र में मिलेंगे, तो समुद्र में छलांग लगा दी। तो इंसान के जीवन में दो दुख होते हैं, औलाद का होना और ना होना। अगर अच्छी निकली तो औलाद अच्छी है, बुरी निकली तो आपके बाप की प्रॉपर्टी खा जाएगी। तो एक होना और ना होना। बाप की प्रॉपर्टी खा जाएगी, बाप को मार भी सकती है। बिल्कुल होता है, आज के युग में बिल्कुल होता है। आज का जैसे ये नशा वगैरह चलते हैं, क्यों चलते हैं, इसीलिए चलते हैं, पैसे नहीं दिए बाप को मार दो, माँ से लड़ाई कर लो, बाहर निकल जाओ, फांसी खा लो, आत्महत्या कर लो। तो ये श्रीमान जी ऐसी चीज चलती रहती है। तो उन्होंने जैसे लड्डू उसको मारा, वो गया समुद्र में चला गया। तो समुद्र में कौन सी जगह है, मैं तो सुनी नहीं। ये है द्वारकाधीश में थोड़ा सा तालाब है, वहां पे तालाब नहीं है, समुद्री। तो डूब गई ना द्वारका? हाँ, वो डूबी नहीं थी, वहां पे प्रकट हुए थे भगवान कृष्ण, वहां पे प्रकट हुए थे। तो वहां पे जो लड्डू मारा था, वहां पे जाके इसके सर पे लगा। सर पे लगने के बाद में उन्होंने जाके वो पूछा, बोले ये चोट किसने लगाई, ये चोट किसने लगाई, आपके मत्थे पट्टी क्यों बंधी है। बोले था भगत भोला, उसने मार दिया। आप बोलो क्या चाहिए। बोले मेरे को एक पुत्र चाहिए, है ना, संतान चाहिए। और कैसी चाहिए, बोला आपके जैसी संतान होनी चाहिए, ताकि उस जो भी चीजें हो वो सही हो। तो उन्होंने जैसे ही घर पे आया, इस तारीख को दूज को, भादवे की दूज को आपके घर पे जन्म लूंगा, और मैना देवी का लाल कहलाऊंगा, रामदेव मेरा नाम कहलाएगा। तो वहां से चल के उन्होंने जैसे ही वो किया, आया घर पे आ गया, बोला हमारी संतान होगी। तो बोले कैसी होगी। बोले जब वो आएगा तो पैर पे जो कुमकुम के पैर मर जाएंगे, और दूध हुआ है जो उफनता हुआ है, पर्चा पहला मैना देवी माता को दिया था। जैसे बच्चा पैदा हो रहा है तो माता उठ नहीं सकती, वहाँ पे दूध उफन रहा था, तो पहले उसको दूध को दबाया, फिर कुमकुम के पैर मरने लग गए जैसे जैसे आगे बढ़ता है। फिर आगे जाके 5 पीरों को दिया, जो मुस्लिम मानते हैं 5 पीर, उसमें सबसे बड़ा रामदेव पीर है। मुस्लिम में उसको, मुस्लिम को जो कास्ट मतलब अपना इंसान है, वो 5 पीरों में से सबसे, उनके जो 5 पीर थे ना, रामदेव जी को सबसे बड़ा पीर माना है कि पीर तो हम 5 हैं, लेकिन आप सबसे बड़े पीर हो। क्यों कि जब वो पीर आए थे परीक्षा लेने के लिए, तो वहां पे क्या हुआ श्रीमान जी, देखो वहां पे चल के उन्होंने कहा खाना, अतिथि देवो भव चलता ही है सब जगह। उन्होंने खाना बनाया, खाना परोसा। बोले हम तो हमारे बर्तनों में खाते हैं। तो बोले आपका बर्तन है कहाँ। बोले हमारे बर्तन तो मक्का में पड़े हैं, मक्का मदीना वहाँ पे पड़े, हम खाना खाएंगे नहीं। तो रामदेव बाबा पीर ने ऐसे हाथ किया, 500 के 500 कटोरे आगे लग गए, अब तो खाओगे। जब उन्होंने कहा, आशीर्वाद दिया कि हम 5 पीर हैं, लेकिन 5 पीरों में से सबसे बड़े आप हो। एक जवाहर गोगोजी पीर है, एक वो पीर है हमारे हिंदू सनातन धर्म के हैं, लेकिन उन्होंने समाधि ली है। समाधि लेने का मतलब पीर बन गए। पीर कौन होते हैं? पीर जैसे दरगाह मज़ारों पे जो, हाँ ये पीर होते हैं, ये पीर होते हैं। उसी में से जैसे अजमल जी का जो पुत्र था उसने लिया था, गोगोजी, जवाहर वीर गोगोजी ने लिया था, समाधि ली थी, कलमा पढ़ा था उसने,
उसने कलमा पढ़ा था, कलमा पढ़ने के बगैर धरती फट नहीं सकती। जहांगीर गोगा जी ने? हाँ जी, वो जोहार। तो हिंदू थे ना? हिंदू थे, तो फिर राजपूत थे। तो फिर कैसे कलमा? राजपूत थे। तो कलमा कलमा इसलिए उसको कहा था कि जैसे वो धरती में विलोम होना चाहता था, धरती ऐसे फटती नहीं कलमा, तो एक ग्वाल से उसने कलमा लिया, कलमा लेते ही धरती फट गई, उसने समाधि ले ली। ये राजस्थान में पड़ता है, अबोहर जिले में, और ये पड़ता है जैसलमेर जिले में, जो रामसा पीर है। तो कहते हैं ना कि क्षमा बढ़ने को चाहिए छोतन को तो पात, और क्या घट गया हरि विष्णु का जब भरगू मारी लाल। तो क्षमा तो बड़े ही करेंगे, छोटे तो नादानियां ही करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। सही बात है। तो ये चीज है। राजस्थान में और भी बहुत सारी जगह है, जैसे केला देवी मैया है, खाटू श्याम है, सालासर बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी है। तो ये सारी जो शक्तियां हैं, केला देवी मैया, ये वहां पे आज भी जागृत अवस्था में है। बिल्कुल अवस्था में है। डीडवाना के पास एक कोयल गांव पड़ता है, वहां पे आज भी माता जागृत है। आज भी माता का प्रचार, मतलब प्रचार नहीं, आज वो मिलता है, कहते हैं वो आदेश मिलता है, पर्चा मिलता है। कैसे आदेश मिलता है? जैसे आज मान लो आप जाते हो, कोई दुखी हो व्यक्ति जाता है, आधे घंटे वहां बैठो, आपका मन अलग, संसार से अलग हो जाएगा आधे घंटे में। वहां पे आपका जो भी मन की इच्छा पूरी होती है। सालासर बालाजी है, ठीक है। एक मुसलमान के खेत में निकला थे, मुसलमान के खेत में निकले थे। अच्छा, ठीक है। उन्होंने लेके, जैसे पहले होती थी बैलगाड़ियां, बैलगाड़ी में चलते थे, चलते चलते लाके वहां पे स्थापना की। उस मंदिर की स्थापना जो की थी, वो एक मंडावे का राजा था। मंडावा गांव पड़ता है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, उसका राजा था, जो आज भी गढ़ मौजूद है। आज भी वहां पे अंग्रेज लोग सब आते हैं। हर आपको एक दिन पर डे मिलेंगे, कोई न कोई अंग्रेज आपको मिलेंगे उसको देखने के लिए। वो राजा ने उसका मंदिर बनाया, आज उनकी परंपरा चल रही है। फिर में 700 साल के ऊपर हो गए, ठीक है। श्री खाटू श्याम जी जो है, ठीक है, ये भगवान कृष्ण का रूप है। आज से कुछ साल पहले मान्यता जो थी खाटू श्याम बाबा की, ये एकदम से तेजी हुई है। तेजी हुई है, लोगों का जाना एकदम से तेज हो गया। बिल्कुल हो गया, वीडियो रील वायरल, कुछ ऐसे हुआ ना कि आजकल सोशल मीडिया काम। आज से 10 साल पहले अगर आप खाटू श्याम बाबा की बात करो तो पता ही नहीं था, पता नहीं था। लेकिन वहां पे मेरे पिताजी ने 40 साल पहले जा चुके थे खाटू श्याम। वहां पे 13 सीढ़ियां थी, आज एक भी नहीं है। पौड़ी, जिसे पौड़ी कहते हैं ना, वो 13 थी। एक पौड़ी चढ़ो आपका माइंड अलग, दूसरी चढ़ो आपका माइंड अलग, तीसरी चढ़ो आपका माइंड अलग, चौथी में आप देखोगे तो आप वहां पे रोने लग जाओगे। क्या ऐसा मतलब उनके जो चेहरे का भाव, एक 14 साल के बच्चे ने ऐसा किया, शीश का दान दे दिया, शीश का दान दे दिया। भगवान कृष्ण एक छलिया थी, भगवान कृष्ण था ना, एक छलिया थी, कभी इधर कभी इधर, कभी आपके बन गए, कभी मेरे बन गए, कभी उसका बन गए। तो जैसे महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो कहते घमंड सब के आता है, बड़ा कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा। तो उस समय में भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भाई आपने युद्ध नहीं जीता, चलो जिसके पास जाते हैं जिसने युद्ध देखा है। भीम का पुत्र घटोत्कच। मैंने सुना है कि भीम में 100 हाथियों की शक्ति थी गुरुजी। बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। 100 हाथियों की इतनी शक्तियां थी उसके अंदर कि जो जैसे वो उल्टा पड़ता था तो उसके अंदर वजन ज्यादा हो जाता था, उसकी हाइट ज्यादा हो जाती थी, उसके अंदर वो शक्तियां थी। और उस शक्तियों को पाने के लिए उसने, उसके जो पुत्र हुआ घटोत्कच के पुत्र हुआ बबरी, उन्होंने एक ही दिन के अंदर 14 साल की आयु ग्रहण की। उन्होंने कहा माता से कि माता मैं युद्ध करने जाऊंगा। तो माता ने कहा 2 बातों का ध्यान रखना, जब वो हारे उसका सहारा बनना, बीच में कोई रास्ते में तेरे पास कोई चीज आए तो वो चीज उसको मांगे वो दे देना। तो भगवान जैसे ही देखा युद्ध में आया तो तीनों दिशा हिल गई, तीन बाण के धारी है वो, तीनों दिशा हिल गई कि ये क्या हो रहा है। तब जाके भगवान कृष्ण ने देखा ये क्या हो रहा है, ये बच्चा युद्ध करेगा। तब जाके उनके पास ब्राह्मण का वेश लेके, ब्राह्मण को हर कोई दान देता है, हाँ सही बात है, ब्राह्मण को हर कोई दान देता है। उनके पास जाके ब्राह्मण का रूप लेके गया, बोले कि आप क्यों आए हो यहाँ पे, इतने से बड़े बालक क्यों आए हो। बोले मैं तो युद्ध करूंगा। युद्ध करेगा तू 14 साल का बच्चा, तो क्या युद्ध करेगा। बोले मैं एक बाण में सारा रिश्तेदारों को लड़ा सकता हूँ, जो रिश्तेदार यहाँ पे है उसके घर बैठे मौत करा सकता हूँ। मैं एक ही चलाऊंगा, पहले जो व्यक्ति युद्ध कर रहा है उसके घर वाले को लड़ा दूंगा, दूसरा जो युद्ध करूंगा ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश को ला दूंगा, तीसरा जो युद्ध करूंगा पाताल लोक को ला दूंगा।
ये 3 बाण थे उनके पास। उन्हें कहते 3 बाण के धारी। हाँ, 3 बाणधारी कहते हैं उसे। तो उन्होंने जैसे ही वो परीक्षा तो लेनी होती है, भगवान है, तो उन्होंने जैसे परीक्षा ली, तो परीक्षा लेने के उपरांत उसने क्या किया कि जैसे ही वो चीजें पत्ता बिंधने लगा तो पत्ता एक पेड़ के नीचे था भगवान कृष्ण के, तो वो जैसे बाण आया वहां पे रुका, बोले आप पैर हटाओ, आपके पैर के नीचे पत्ता है। भगवान ने कहा कि अगर इतनी शक्ति है तो सारे पत्तों में छेद करके दिखाओ। छेद करके और कृष्ण भगवान ने एक पत्ता पैर के नीचे पैर दबा लिया था, पत्ता दबा लिया था, तो सारे पत्ते भेद के वो बाण और फिर पैर के ऊपर आ गए। बोले इसको हटा लो, इसके नीचे एक पत्ता है। तो उस पत्ते को बिंदने के बाद तो आप जब इतने शक्तिशाली हो तो युद्ध तो खत्म होगा नहीं। क्यों हारेंगे? पांडव हारेंगे तो कौरव के पास चले जाओगे, कौरव हारेंगे तो पांडव के पास चले जाओगे। सही बात है। तो ऐसे तो युद्ध खत्म नहीं होगा। तो बोले इसमें आप आदेश करो। तो बोले इसमें 3 व्यक्ति हैं, एक अर्जुन है, एक आप हो और एक मैं हूं। 3 में बलि लगेगी, 3 में सर की बलि लगेगी, शीश का दान होगा। जब शीश का दान अर्जुन दे नहीं सकता तो उसको युद्ध लड़ना है, मैं दे नहीं सकता कि मेरे को युद्ध रचना है, और आपको ये शीश देना पड़ेगा। जैसे ही उसने कहा कि ऐसे साधारण व्यक्ति ब्राह्मण तो मेरे से शीश मांग ही नहीं सकता, साधारण व्यक्ति शीश नहीं मांग सकता, तो आप पहले प्रकट रूप में आओ। जैसे ही उसने प्रकट रूप में आया, सामने भगवान विष्णु का, तो शीश काट के हाथ में दे दिया। तब उसको उस शीश को अमर किया, उस शीश को अमर किया उन्होंने। आज भी अमर कुंड बनी हुई है वहां पे। अच्छा। खाटू श्याम में अमर कुंड, जो नहाने का स्नान करते हैं वहां पे पीड़ा खत्म हो जाती है। अमर कुंड के बाद उसने वहां पे दान दिया। दान देने के उपरांत आज धड़ अलग है, जहाँ पे पीपल का पेड़ है वहां पे धड़ है, वहां पे उसकी धड़ की पूजा होती है। कहाँ पर है ये धड़? का है? कुरुक्षेत्र के पास गांव है, जो महाभारत का युद्ध लड़ा हुआ था। आज भी वहां की धरती लाल है, उसकी जो मिट्टी है लाल है। हाँ, आज भी लाल। हाँ, कुरुक्षेत्र है। तो वहां से क्या हुआ, उनके धड़ की वहां पे पूजा होती है और शीश की वहां पे पूजा होती है। शीश ने कृष्ण को उठा के अमर किया, अमर करके उसको एक चोटी पे रख दिया कि आप युद्ध देखो। उसने युद्ध देखना स्टार्ट कर दिया पूरा। जब युद्ध खत्म हुआ तो अर्जुन कहता है मैं जीता, भीम कहता है मैं जीता, युधिष्ठिर कहता है मैं जीता, नकुल कहता है मैं जीता, सहदेव कहता है मैं जीता। तो कोई नहीं जीता। चलो, जिसने युद्ध देखा है पूरा उसके साथ चलो, उसके पास चलते हैं। उसके पास जाने के उपरांत वहां पे पूछा कि आपने इस युद्ध में क्या देखा, कौन जीता है? बोल कोई नहीं जीता, युद्ध कोई नहीं जीता, युद्ध हुआ ही नहीं, कृष्ण की सिर्फ लीला चलती रही। जयद्रथ उसका बना ही था, जयद्रथ उसका बना ही था, उसको मरा दिया। आज मान लो अपने बहन को कोई मरा सकता है क्या? नहीं। लेकिन छलिया है वो। वासुदेव के जन्म, उसको छोड़ दिया। फिर आ गया नंद के पास, उनको छोड़ दिया। राधा ने प्यार किया, राधा का छोड़ दिया। रुक्मणी को अपना प्यार किया तो रुक्मणी छोड़ दिया। तो है तो छलिया है ना। सही बात है। गुरुजी, आप भगवान पे यकीन करते हैं? होते भगवान करते हैं, होते भगवान बिल्कुल करते हैं। अभी एक न्यूज आई थी, वृंदावन में एक बोट डूब गई। हाँ। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे, जो कि 13 लोग बैठे थे, 13-14 लोग बैठे थे। हाँ, 13-14 तो जो लोग जो भगवान का नाम भी जप कर रहे थे और वृंदावन में थे, बिल्कुल थे, डूब गए। भगवान ने बचाया क्यों नहीं? बचाया था, एक बचा था, एक बचा था, बाकी वो भगवान था। देखो, आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से परगति। आत्मा से, आत्मा के अंदर जो चीजें है ना, आज जैसे 13 लोग है, 13 लोगों में से एक लोग बचा। क्यों बचा? वही क्यों बचा? बाकी भगवान की भक्ति, भक्ति में वो शक्ति है। तो बाकी लोग भी तो भक्ति कर रहे थे ना। बाकी लोग भक्ति, एक देखो मैं बताता हूँ आपको, भक्ति कर रहे थे, एक तो कर रहे थे, एक करते हैं, कितना फर्क है। आपको कैसे पता कि उनके मन के अंदर श्रद्धा नहीं थी, भक्ति नहीं थी? देखो, ये चीजें इतिहास गवाह है इस चीजों का। भक्ति के अंदर शक्ति है, भक्ति के अंदर शक्ति है। अब ऐसे ही आप जैसे ये उदाहरण दिया ना, ऐसे ही एक झोपड़ी थी, झोपड़ी के अंदर बारिश आ गई, गुड़िया मार रहती थी, ठीक है। और वहां पे लोग इकट्ठे हो गए, बारिश आने से हो जाते एक जगह, तो बारिश थम नहीं रही थी। तो एक एक ने नंबर लगाया कि भाई आप इस जांटी के हाथ लगा के आओ, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा और जो गलत होगा मर जाएगा। तो एक भी जाया ना। तो उन्होंने एक एक करके जैसे हाथ लगाया, वापस आ गया, दूसरा गया, वापस आ गया, तीसरा गया, वापस आ गया, बुढ़िया मार गई, वो मर गई। भगवान को तो अच्छे लोगों की जरूरत है, भगवान को अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है। बुरे तो बहुत पड़े हैं धरती पे। तो
मरना कौन चाहता है? फिर तो सब बुरे बनने चाहिए। बन रहे हैं। आजकल कौन है अच्छे? कौन है अच्छे? आज बताओ, आज बताओ कौन है अच्छे? नहीं है तो सब बुरे बन रहे हैं। हाँ। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बुरे क्यों बन रहे हैं? अभी सावन के महीने में लोग कांवड़ लेने जाते हैं, जाते हैं। तो एक बच्चा गया कांवड़ लेने के लिए, उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब उसके माँ बाप तो सोच रहे थे कि बच्चा वापस आएगा, बिल्कुल। उसकी बहनें भी हैं घर में, गलत हुआ ना। एक माँ से उसका बेटा छीन गया, बहन से भाई छीन गया, बिल्कुल। बाप से बेटा छीन गया। बिल्कुल सही। भगवान को जरूरत है, फिर भगवान ने उसको भेजा ही क्यों था अगर छीनना ही था तो? और वो भी ऐसे। देखो, इसमें ऐसी चीजें होती हैं कि मैं आप जैसे आज मान लो आपका कभी पूर्व जन्म देखा आपने? नहीं, मैं यकीन भी नहीं करता। यकीन नहीं करते ना। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर आज भी वो पूर्व जन्म मौजूद है। मेरे इस सवाल के जवाब तो दे दो। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को सब पता था कि ये मेरे भाई है, मेरे बुआ के लड़के, ये मेरे वो है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा बहनोई है, लेकिन उनको सब पता था जो चीजें उनको चाहिए तो वो भगवान के पास जाना ही है। भगवान भग और वाहन, भग का एक वाहन आता है इंसान को लेके जाता है, तो भगवान ही है वो। तो उनको जो जो चीजें है, जैसे भगवान कृष्ण को ये चीज थी ना, ये मेरा भांजा है, ये मेरी बुआ है, ये बुआ के लड़के हैं, तो 5 पांडव ही क्यों बने? छठा पुत्र कहाँ गया कुंती का? सूर्य पुत्र कर्ण जो कि था दूसरी विपक्षी बिल्कुल विरोधी टीम में, हाँ, कौरवों के साथ। कौरव के साथ। तो जरूरत उनकी थी तो उनको लेके जाएंगे। अब 5 एक तो 100 व्यक्ति मरते हैं, एक 5 बचे हैं। जैसे आपने कहा ना 13 जो नाव थी, 13 में से एक बचा, तो उसमें से 100 में से 5 क्यों बचे? तो आपके कहने का अर्थ यह है कि प्रकृति के विरुद्ध प्रकृति के विरुद्ध भगवान भी नहीं जा सकता। जो होना है वो जो होगा, होना है वो होगा और होता रहेगा। पर हमारे अच्छे कर्म उसको काट सकते हैं। हाँ, ये काट सकते हैं। और एक जो पंडित होता है, थोड़ा सा उसका जो पाठ पूजा के द्वारा उसको बचाया जा सकता है। जो महामृत्युंजय मंत्र होते हैं उससे उनको बचाया जा सकता है। ये चीजें जीवित भी किया जा सकता है, जिंदा भी किया जा सकता है। जिंदा नहीं होता, उसको बचाया जा सकता है कुछ समय के लिए। क्या तंत्र में है शक्ति किसी को जिंदा कर मंत्र दे? में है, किसी को जिंदा कर दे? मंत्र में है, मंत्र करते हैं। आज भी जिंदा कर दे। आज मैं कह रहा हूँ महामृत्युंजय मंत्र करो। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि भाई इतनी देर में बचने वाला है, इतनी देर में मरने वाला है, तो उसको वो बचाएंगे, महामृत्युंजय मंत्र बचाएंगे उनको। अच्छा, तो घर में पाठ करवाना पड़ेगा? पाठ करवाना पड़ेगा, उसके पास करो, लेकिन उसकी पाठ की जो प्रक्रिया होती है 13 दिन 21 दिन, जो जैसे आपकी जजमान की हिम्मत होती है उस हिसाब से होता है। राजस्थान में गुरुजी किस प्रकार का तंत्र होता है? राजस्थान में श्रीमान जी जो तंत्र होता है ना, ये मुस्लिम लोग करते हैं। मुस्लिम लोग? और हम में ये कहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से सभी को समझाना चाहते हैं कि अघोरी जो झूठे हैं, 100 में से 95% झूठे हैं, 5% जो लोग हैं उनको भी लोग झूठे मानते हैं। तंत्र, तांत्रिक, अघोरी, तांत्रिक, मोला, मौलवी, इनसे सबसे बच के और आप एक सादिक जीवन जियो। आपने अभी मुस्लिम शक्तियों की बात करी थी, क्या मुस्लिम शक्तियां ज्यादा खतरनाक होती है या फिर हिंदू की शक्तियां ज्यादा खतरनाक होती है? खतरनाक कौन है, हिंदू तांत्रिक या मुस्लिम तांत्रिक? मुसलमानों में जो तंत्र होता है, एक की सिर्फ और सिर्फ उनकी जो कब्रिस्तान होती है ना, कब्रिस्तानों के अंदर फूल, दरगाह, जो चीजें उसमें चढ़ाई जाती है। आज दरगाह बड़ी बड़ी बनी हुई है, बड़ी बड़ी दरगाह, अजमेर शरीफ दरगाह, ठीक है, हमारे नरड शरीफ दरगाह, ये बनी हुई है। कौन सी दरगाह? नरड शरीफ। अच्छा। उसके अंदर एक पट्टी है, वो सोने की थी, गोल्डन की पट्टी थी, शिल्ला जिसे कहते हैं, ठीक है। उस पट्टी को उठा के लोग चोर ले जाने लगे, वो उसको पत्थर की बना के, इसका जो पत्थर की बना के उसको छोड़ दिए, भारी हो गई, छोड़ दिया। आज उस पट्टी को नापने के लिए हजारों लोग आ गए, अंग्रेज भी आ गए, सब वैज्ञानिक आ गए, उसको नाप नहीं सकते। कभी 52 इंच है, तो कभी 21 इंच है, कभी 4 इंच है, कभी 2.5 इंच है, ऐसे होती है, छोटी बड़ी होती है, आज भी होती है। किस किस तरीके के कार्य सबसे ज्यादा आपके पास आते हैं? सारे सब हमारे पास में वशीकरण हो गया, इंटरकास्ट लव मैरिज हो गई, किया कराया होगा, कोख बंधन हो गई, ठीक है, मारण क्रिया हो गई। होती है मारण क्रिया? मारण क्रिया होती है, सही में होती है? होती है। आज मान लो, आज के मैं आपको 25 साल पहले जब इतनी लाइटें नहीं थी उसकी बात कह रहा हूँ, या मान लो मेरे 25 साल में कितने से 29 साल की उम्र होगी, एज होगी, उस समय हम देखते थे और उससे छोटे थे तो वाक्य में ही मुठ करनी चलती है रात को, वीरवार। वो जो हांडी जाती है सच में दिखती है? बिल्कुल दिखती है, जैसे आज हम बुलून कहते हैं ना, वैसे ही वो जाती थी रात को, वैसे ही जाती थी रात को, और जाते हुए उसकी आवाज आती थी जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है, और वो जहां पे गिरेगी
जिस व्यक्ति पे छोड़ी गई है उसको 3 बार आवाज देगी कि भाई बता मैं कहाँ गिरूं, बता मैं कहाँ गिरूं। तो पहले के लोग बहुत शिक्षित थे, बाहर सोते थे। हाँ तो हमने एसी चला ली, अंदर सो गए, तो देर सुबह उठे, वाइफ पास में सोती है कि हार्ट अटैक आ गया, साइलेंट मर गया। वो साइलेंट हार्ट अटैक नहीं होता, वो ही चीज होती है, वो मुठ करनी होती है। अब जैसे पंखा चला है, एसी चली, आवाज तो आपको सुनेगी नहीं, आवाज देगी अपने बन के मैं कहाँ गिरूं, मैं कहाँ गिरूं, आप नहीं बोलोगे तो आपके ऊपर आ जाएगी। तो होती है चीजें, होती थी, होती है। जो चीज कल थी वो आज भी। चलाई कैसे जाती है? क्या मटकी के अंदर सामान डाला जाता है, क्या भोग डाला जाता है, क्या वचन बांधे जाते हैं, प्रेत छोड़ते हैं, क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर कुछ चीजें होती है जो मैं नाम नहीं ले सकता। ले लो ना थोड़ा सा। इसके अंदर जैसे ऊंट जो होता है ना, ऊंट उसकी नसें होती है। ऊंट की नसें? ऊंट की नसें जो अंदर जो अपने बनी हुई थी वो होती है, लंबी होती है वो काफी, ठीक है, कम से कम मान लो 100 से 150 200 फुट तक होती है। वो घूमी होती है जिसे हम आंत कहते हैं, डॉक्टर उसे आंत कहते हैं। वो चीज उसके अंदर बना के उसकी जैसे गांठ पे गांठ लगा, उसके अंदर उस व्यक्ति का फोटो, उसका नाम लगाओ, बार बार 101 हो गई, 11 हो गई, 21 हो गई, उस हिसाब से वो चलती है। उसको फिर छोड़ा जाता है रात में हवन के कुंड के द्वारा, या तांत्रिक जैसे कहते हैं अघोरी जो कर बताते हैं कि शमशान घाट के द्वारा। लेकिन होता है एकांत में, घर में नहीं होता। जब मालूम मैं भी करूँगा, ये घर में नहीं होता, जंगल में मंगल है, जंगल के अंदर मंगल है, वहां पे सारी चीजें होती है। और होती वीरवार और शुक्रवार के दिन। वीरवार और शुक्रवार पे? बृहस्पतिवार और शुक्रवार। मतलब भैंसे की खाल के ऊपर बैठ के भी मारण क्रिया की जाती है। भैंसा कौन है? भैंसासुर। भैंसा किसे कहते हैं? भैंसासुर होगा। और किस किस पे कर सकते हैं ये? जैसे मतलब मान लो भैंसासुर हो गया, जैसे मैंने भगवान रक्त केटव हो गई। रक्त मतलब खून होता है, केटव मतलब कान की खुशबू होती है, किटी होती है। इनके ऊपर भी ये चीजें करी जा सकती है। और जो आपने जो पूछा कि ये जो क्रिया होती है मारण क्रिया, ये 3 से 7 प्रकार की होती है। अच्छा, 3 से 7 प्रकार की होती है। 3 से 7 के अंदर जैसे भैंस की हो गया, ठीक है, हम उल्लू पे भी कर सकते हैं, उनको रात में दिखता है, ठीक है। एक जैसे मतलब जो कुत्ता होता है भैरू का, उसमें भी हो सकती है। अच्छा, भैरू का होता है ना, भैरू का असवारी मानी गई है, ठीक है। दूसरी बात, एक जैसे होता है खाब, कौवा, हाँ, उससे भी हो सकती है। कौवे से मारण क्रिया? कौवे से मारण। कौवे से क्यों? कौवे की नोक, कहाँ, चोंच जो होती है उसकी। गिद्ध से होती है। गिद्ध से भी मारण क्रिया कैसी होती है? क्या इनका सामान क्या डाला जाता है? इनकी जो मतलब मान लो कि कोई जैसे उल्लू के जैसे पैर लिए, अच्छा, जैसे हाथम जोड़ा, हाथी जोड़ा अलग होता है, इनका जोड़ा अलग होता है। ये अलग अलग क्रिया होती है इनकी। 7 प्रकार की मारण क्रिया होती है। 7 प्रकार की मारण क्रिया होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। गुरुजी, अगर किसी महिला के ऊपर मारण क्रिया करनी है, कोई औरत है उसके ऊपर अगर कोई मारण क्रिया करे तो वो कैसे की जाती है? क्या उसमें भी अलग प्रकार का भोग दिया जाता है? उसमें अलग प्रकार का इसीलिए दिया जाता है कि जैसे बकरी है तो वो लेडीज, उसकी जो चीजें बना के उसकी लेडीज भी छोड़ी जाएगी। क्या चीजें बना के छोड़ी जाएगी? उसकी जो आंत होती है अंदर की, उस आंतों पे ही होगी, उसकी फोटो, उसकी नाम, वो सारा कुछ करके उसके ऊपर गांठें दी जाती है। फिर क्या होता है? फिर उसके ऊपर उसको छोड़ा जाता है। कैसे छोड़ा जाएंगे? मंत्र के द्वारा उसको बना के वो चीजें छोड़ी जाती है। कितने दिन में छोड़ा जाएगा? कहाँ ये क्रिया की जाएगी? शमशान में होगी? शमशान में नहीं होगी, ये एकांत स्थान में होती है। शमशान घाट में अघोरी करते हैं, पंडित नहीं करते। जो हम करते हैं वो एकांत स्थान करते हैं, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। कितने दिन क्रिया करनी है? करीबन ये चलेगी आपके 7 से 21 दिन। और किस किस समय होती है? ये होती है वीरवार और शुक्रवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार नाइट के अंदर 12 बजे। मत्स्य हो तो और बेटर है। अच्छा, अमावस्या हो तो और बेटर है। क्यों? उससे क्या होगा? क्या होता है? उससे क्या होता है? अंधेर होता है, अंधेर पक्ष होता है। अंधेर पक्ष में अमावस्या पूरी काली होती है, अमावस्या की रात। उस समय में किसी व्यक्ति के ऊपर वो प्रभाव नहीं डालेगी। अगर कोई, हाँ, जैसे कोई पैसे देके खरीद लेते हैं कि कोई अघोरी को, तांत्रिक को ये क्रिया करो, तो वो कभी कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें बीच में विघ्न बाधा डाल सकती है, उसके परिवार पे आ सकती है। अच्छा, पर मैंने सुना है अमावस्या पे तंत्र, टोटका, काला जादू सबसे ज्यादा किया जाता है। बिल्कुल गहरा किया जाता है। क्यों? अंधेरी रात होती है ना, अंधेरी रात में क्या होता है, अंधेरी रात के अंदर जो चीजें करनी होती है उसको किसी को पता नहीं होता। जो करने वाला और करवाने वाले को ही पता होता है। जैसे जो मैं कर रहा हूँ, आपने जो कोई भी क्रिया करवाई, मैं कर रहा हूँ, अंधेरी रात में कर रहा हूँ,
आपको तो मेरे को तो सिर्फ मेरा काम जो है, मैं आपको यंत्र बना के दूंगा, और अंधेरी रात में बन रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं दिखता, सिर्फ उल्लू और बाज को दिखता है, और किसी को नहीं दिखता। आप करते हैं मारण क्रिया? बिल्कुल करता हूँ। आप तो पंडित है, गलत है। पंडित की गलत कैसे हो गया? मैंने आपको क्या बताया था पहले कि इस क्रिया के अंदर जरूर नहीं किसी का वो करो। मारण क्रिया का मतलब होता है कि किसी को मारना, उसकी आत्मा को परमात्मा के घर भेजना। ठीक है। अब ये क्रिया जो करना होता है, मारण क्रिया जो करनी होती है, तो ये जरूरी है कि इसी चीज से की जाए। जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ और करके भी दिखाता हूँ, लेकिन उसमें 7 से 21 दिन का समय लगेगा, मेरे पास टाइम लगता है। क्या है आपने किसी के लिए? हाँ, क्या मारा मैं उसका भी बताऊंगा, मैं आपको उसका बताऊंगा। पंजाब के अंदर धर्मकोट गांव है, ठीक है, आप उनका नंबर लेके बात करा सकते हो, कोई पूछे तो। आपने मार दिया उन्हें? मारा नहीं था। अच्छा। वहां पे एक व्यक्ति मरा हुआ था, वो अपनी पत्नी से, क्यों, वहां पे बॉर्डर है 7 किलोमीटर दूर, ठीक है, 7 किलोमीटर, और बॉर्डर पे जो रहते हैं कभी गोलियां चल जाती है, मर जाते हैं, वो मर गया। अब उसकी पत्नी से वो संभोग करता था। कौन करता था? जो उसका पति मरा हुआ। अच्छा, मरा हुआ। और वीरवार के दिन करता था, बृहस्पतिवार के दिन करता था, रात को 12 से लेकर 3 बजे तक, जो अमृत बेला जब होती थी, गुरु महाराज की आवाज होती थी, उस समय वो वापस जाता था। तो मेरे पास एक सामने टेलर था, उन्होंने कहा पंडित जी ऐसी ऐसी बात, आप इलाज कर दूंगा भाई, क्यों नहीं कर दूंगा। मैंने उनको बुलाया, उस समय जो सामग्री लगी, मैं सामान ला दो। उस समय मैं मंदिर में था, माता शिव जी का और माता पार्वती का मंदिर था, वहां पे मैंने उनकी क्रिया स्टार्ट कर दी। करने के बाद उपरांत जैसे आया, मैंने उनको बना के यंत्र दिया, भाई ये यंत्र इसके यहाँ पे बांध दो कमर में, और एक इसके यहाँ पे बांध दो, आएगा ही नहीं। लेकिन इसके बाद इसकी मुक्ति करानी है, वो आपको करानी जरूरी है, नहीं तो ये वापस आ जाएगा, जिसे कहते हैं नारायण बलि। क्या होती है नारायण बलि? क्या होती है? जो छोटी उम्र में जो चला जाता है, अचानक किसी को छोड़ के चला जाता है, उससे आत्मा भटकती है, वो कभी भी दूसरे जन्म में नहीं जा सकता। अच्छा। वो वहीं पे भटकेगा। अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, हाँ, अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, पूर्व जन्म जिसे कहते हैं, वो ऐसे ही भटकता रहेगा। तो मैंने कहा इसकी नारायण बलि करानी पड़ेगी। उन्होंने नारायण बलि कराई नहीं, 3 महीने रुके, 3रे महीने वापस आ गया। फिर आए, बोले गुरु पंडित जी हमने तो कराया नहीं, क्या करें? कराया नहीं तो मैं क्या करूं? अभी प्रक्रिया वापस स्टार्ट हो तब जाके हो, नहीं तो होता नहीं। तो ऐसी चीजें होती है, आज भी है। आज जैसे मतलब मान लो कि अपने दिल्ली के अंदर पूर्व जन्म हुआ है, हरियाणा में हुआ है। अच्छा। हाँ बिल्कुल हुआ है। पंजाब का फगवाड़ा गांव है, उससे एक पूर्व जन्म हुआ। बच्चा कहाँ जन्मा? दिल्ली। 3 साल का जब बोलने लग जाता, तब क्या कहता है कि मेरे माँ बाप आप नहीं हो। बच्चा बोलता है मेरे माँ बाप वहां पे रो रहे हैं, डॉक्टर को दिखा दिया, साने भोपे को दिखा दिया, सबको दिखा दिया, लेकिन बच्चा मान ही नहीं रहा है। तो बोले आपके माँ बाप है कहाँ? बोले ये गांव है और यहाँ पे मेरे माँ बाप रहते हैं। तो ऐसे तो जाते नहीं। पुलिस प्रशासन साथ में लिया, पूरे गांव को वहां से इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में उनको बच्चे को भेजा, जा ढूंढ तेरा माँ बाप कहाँ। अब इतनी भीड़ में कहाँ ढूंढे? सही बात है। 3 साल का बच्चा था ना, लेकिन वो बच्चा वहीं पे गया जहाँ पे उसके माँ बाप थे। फिर उन्होंने पूछा, माँ बाप ने तेरी मृत्यु कैसी हुई? बोले हम 2 साइकिल पे जा रहे थे, दोनों दोस्त थे, एक दोस्त बच गया, दूसरा स्कूटर पे पीछे से आके हमारे को टक्कर मारी और मैं मर गया था, पीछे बैठा था और ये बच गया। तो बोले ऐसे कैसे माने? बोले हमने इस दुकान से किताब ली थी, पेन लिया था, और वहां से हम लेके स्कूल जा रहे थे, वहां पे एक्सीडेंट हुआ। बता दिया। अब सत्य को तो प्रमाण की जरूरत नहीं है, सत्य तो मैं आपको गांव का नाम बता रहा हूँ, आपको गांव का नाम बता रहा हूँ, बच्चे के माता पिता का जो बता रहा हूँ, ये ऐसे ये चीजें हुई है। मुझे यकीन नहीं होता पूर्व जन्म पे। देखो यकीन तो ये मान लो कि किसी को कुछ भी नहीं होता। यकीन पे अगर हम सोचे, कोई कहते हैं भूत प्रेत बाधा नहीं होती, होती है। भूत प्रेत होते हैं। जो चीज सत्य है, जो चीज बनी हुई है ना भगवान के घर से, वो है। कभी आपने महसूस किया है किसी शक्ति को, किसी सामना हुआ है, भूत प्रेत चुड़ैल डायन छलाए? होता है भूत प्रेत चुड़ैल, ये जो चीजें होती है ना, मंत्र के सामने कोई चीजें आती नहीं है। आपका सामना कभी किसी से हुआ? हाँ होता है, लेकिन हमारे पास हमारे साथ में जो व्यक्ति होता है ना,
जैसे हमारे पे कोई मान लो अटैक कर जाती है कोई चीज़, तो वो चीज़ हमारे पास जो हमारा कोई शिष्य होता है, काम करने वाला होता है, वो हमारे को शिक्षित करता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि सामने आके देख जाए, उनका आभास होना, उनका मतलब जैसे मतलब मान लो शरीर का अंदर से संतुलन बिगड़ जाना, वहाँ पे समझ जाते हैं। अब बहुत से लोग है, पंडित है, तांत्रिक है, गोरी है, क्यों मर जाते हैं? चीज़ अटैक करती है कि हम जाते किसी और रास्ते हैं, चले जाते किसी और रास्ते हैं, तो वो चीज़ अटैक करेगी। अटैक करेगी, वो या तो एडमिट होगा या खत्म हो जाएगा, वहाँ पे खत्म हो जाएगा। चाहे अघोरी हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे मौलाना हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पंडित हो। आपका सामना कभी किसी खतरनाक भूत प्रेत से हुआ हो? एक समय की बात है, जब मैं जंगल के अंदर रात को करीबन 12:30 बजे शुक्र मस्या की रात बैठा था। उस जंगल के अंदर एक अद्भुत आवाजें अद्भुत, जिसे हम कहते हैं डरावनी शक्ति मान लो, भूत प्रेत मान लो, चुड़ैल मान लो। चुड़ैल जो होती है उसके हाथ पैर उल्टे होते हैं। होते हैं सच में? बिल्कुल, पैर भी उल्टे होते हैं? बिल्कुल उल्टे, बिल्कुल होते हैं। डायन जो होती है, डायन कोई भी बन सकता है। पहले जो चारपाई थी उसमें जो दाढ़ होती थी ना, देखा कभी आपने? नहीं देखा। उसके अंदर से 7 बार निकल जाओ, और 7 बार निकल जाओ। चारपाई में से? चारपाई की जो दाढ़ होती है, इतनी इतनी जगह होती है, वहां पे उसको अलग अलग रस्सी से खींचा जाता है। हाँ, जो छोटी सी जो टाइट करने के लिए, उसमें 7 बार निकल जाओ। मास की रात हो, वो कोई भी रूप धारण कर सकती है, औरत कोई भी रूप धारण कर सकती है, उसका नाम डायन है। अगर औरत मर गई, खत्म हो गई, उसके साथ उसका चूड़ा जला दो, चुड़ैल बन जाएगी। औरत के साथ जो चूड़ा होता है, 9 श्रृंगारों में से वो चूड़ा होता है, उसको अगर साथ में जला दिया जाए तो चुड़ैल बन जाएगी। वो फिर अपने घर वालों को परेशान करेगी, और डायन फिर समाज वालों को परेशान करेगी, फिर वो पूरे मोहल्ले को परेशान करेगी। डायन कौन बनती है? डायन होती है जो मैंने बताया ना, कि जैसे बिल्ली का रूप धारण करे, वो डायन होती है। उसे डायन कहते हैं, जो खाट से निकलती है, हम खाट बोलते हैं। आप केस बता रहे थे गुरुजी? तो वहां पे मैं जंगल के अंदर कोई कार्य कर रहा था, वहां से अद्भुत आवाजें, अद्भुत मतलब जो चीजें हमने मेरे जीवन में शायद मैं पहली बार देखी है उस समय, आज का 25-30 साल उस समय, क्योंकि कर अभ्यास होता है, कर जैसे उम्र होती है, ज्ञान होता है। सही बात है। उसी प्रकार से मैं बैठा था। बैठने के उपरांत ऐसी चीजें हुई कि मैं एकदम से वहां पे गिर गया। बच्चे आए, हॉस्पिटल लेके गए, फिर मेरे गुरु को बुलाया। गुरु ने वो चीजें देखी, बोले ये चीज इस प्रकार से इसके ऊपर अटैक हुआ है, बता दिया। तो गुरु होता है ना, गुरु होता है। कहते हैं कभी कभी गुरु बन जाता है, चेला चीनी बन जाते हैं। सही बात है। तो चेला जैसे अगर मान लो आज आप बूढ़े हो गए, तो जैसे मेरे जो आने वाली जो कर्म करेंगे, जो बैठेंगे मेरे आसन पे, वो मेरे से तेज भी निकल जाएंगे, क्या पता और प्रिय सीख जाए। सही बात है। संगत सारे अनेक फल भूंड भंवर के संग, पहले शिव चरण वहा फिर बह गया गंग। ये संगत एक होती है ना यार, दोस्त मान लो, तो एक भंवरा होता है, देखा है वो तो भंवरा देखा है, काला। एक भूंडिया होता है जो गोबर में पैदा होता है। उन तो दोनों की दोस्ती हो गई। तो पहले भूंडिया ने कहा, भंवरा मेरे घर आके कभी खाना तो खा। उन्होंने खाना खिलाया। कहाँ जाए भंवरा? गोबर में गया। बोले यार, घुट गया। बोले यार एक काम कर, तू मेरे साथ चल, आज मेरे घर पे तेरे को दावत है। तो चला गया। उसको ऊपर फूलों की खुशबू से का उनको बिठा दिया। अब उनको क्या पता कि फूल बंद होते हैं नाइट में, गुलाब का फूल नाइट में बंद हो जाता है। वो अंदर बैठा, खुशबू सो गया, वो बंद हो गया। सुबह माली आया, तोड़ के ले गया, जाके शिव के चरणों में चढ़ा दिया। सुबह ऊपर से गंगा माता ही गंगा के अंदर बह गया। तो कहते हैं संगत सार अनेक फल भूंड भंवर के संग, पहले शिव चरण बहा फिर गया गंग। बोले भंवरा तो देना है, पापा तो गंगा धारा तेरा भाई लगा बदौलत है ना, तेरा आशीर्वाद से मैं तो मेरे गंगा बेहतर नहीं पार कर रही हूँ। अब आगे देखा कि जन्म मिल लो। तो आप बता रहे थे कि वशीकरण का इस्तेमाल जो है आजकल राजनीति में भी होता है। सच में वशीकरण होता है? पहले तो वशीकरण होता है, लोग कहते हैं वशीकरण नहीं होता। सच में काम करता है? बिल्कुल वशीकरण होता है। मैंने क्या कहा, वशीकरण यंत्र बनता है, और वो एक सबसे जो बड़ा होता है। ठीक है, अब जो कोई कहते थे चुम्मी की वशीकरण नहीं होता, कोई कहते कुछ कहते थे, अघोरी जो कोई कुछ कह देते। वशीकरण सिर्फ मन मोहिनी वशीकरण और शरण वशीकरण, इसमें से बेस्ट माना गया। शरण वशीकरण का मतलब होता है सोने की भस्म लाके उसके ऊपर
केसर कस्तूरी अगर तगर गौलोचन ये सब मिला के उसकी भस्म बना के उससे यंत्र तैयार किया जाता है। अनार की कलम से तैयार होता है। अनारकली से? अनार की कलम। अनार की कलम। आप कली बोल दो, एक ही बात है। अनार की कलम। कलम, अनार की कलम से वो तैयार होता है और वो तैयार करके जजमान को दिया जाता है। अब जैसे जिसकी शक्ति है वैसा कराएगा। क्या करेगा कलम से? कलम से यंत्र बनता है। अच्छा, यंत्र बनाएंगे। अष्टभुजा परमेश्वरी एक श्री भगवान खद्दर्श को सुमरिए, तीनों लोग के माय 5 देव वास करे, सच जुग के माय 4 जुग 9 खंड 2 सूर्य चंद्र जान को कर्मा भद्र काली कली। क्या अर्थ है? ये अर्थ है इस यंत्र का, जो वशीकरण यंत्र है। इसमें कोई भी कार्य है जो संपूर्ण होता है। अष्टभुजा परमेश्वरी एक श्री भगवान, 8 भुजा वाली माता, एक श्री भगवान खरदूषण को सुमरिए, 6 दिशाओं खरदूषण को सुमरिए, तीनों लोग के माय, तीनों लोग, 5 देव वास करे, सजुग के माय, 4 जुग 9 खंड 2 सूरज चंदे को जानकर कर माँ भद्र काली कली। ये यंत्र जब बनाया जाता है तब ये मंत्र बोल के बनाया जाता है। और उससे क्या वशीकरण, क्या कहते हैं, वशीकरण है, लेकिन वशीकरण का तरीका अलग बना दिया लोगों ने, अलग बना दिया। इसने बिजनेस कर लिया, बिजनेस धंधा बना दिया, धंधा बना दिया। गुरु जी, आप कैसे किसी के ऊपर वशीकरण करते हैं? ये कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। हो सकता है? हो सकता है। उसकी फोटो चाहिए, नाम चाहिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है। उसके उपरांत उसके में जो सामान का जो आपका खर्चा लगेगा, जिसमें मैंने बताया केसर है, कस्तूरी है, गौलोचन अगर है, तगर है, ये सारी चीज़ें, भोजपोतर है, ये सारी चीज़ें चाहिए। इसके अंदर जो चीज़ें बना के दूंगा आपको 3 से 7 दिन में, उसके ठीक 7 से 9 दिन में आपका काम हो जाएगा। अब सामने वाला वश में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जैसे आप कहोगे वैसे करेगा। मुझे जैसे हम कुत्ता पालते हैं, वो हम कहते हैं मानते हैं ना, मानता है ना। लेकिन एक तो मोल का लेके आते हैं, उसकी भी स्कूल होती है, कुत्तों की भी स्कूल होती है। वहां पे वो पढ़ा लिखा समझदार आएगा। एक रोड का लेके आओ, उसको पालो और उसको समझाओ। रोड का कुत्ता लेके आओ, उसको पालो, उसको समझाओ, जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा। नहीं होगा? होता है, होता है। जो जन्म मैंने बताया 84 लाख योनि कुत्ते, आपने कुत्ता पाला है, तो जब आपका जन्म कुत्ते का होगा तो आपको मालिक बन के मतलब अपने पालेगा। ये बातें कहाँ लिखी है? कौन कौन बताता है? ये सुनी सुनाई है? सुनी सुनाई नहीं, हकीकत चीजें हैं। जैसा जैसे हम किसी इंसान के साथ करेंगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। गुरुजी, कुछ ऐसा उपाय बताइए। बहुत सारे लोग जो तंत्र से परेशान है, टोटके से परेशान है, काले जादू से परेशान है, वशीकरण से परेशान है, या किसी के ऊपर कोई गद्दी क्रिया कर दिया है, नजर दोष है, घर में पैसा नहीं बच रहा, या फिर थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, किसी के ऊपर कोई प्रेतवाद है, कोई ऐसे टोटके, कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिसे लोग घर में ही करके ठीक हो पाए? इसके अंदर जैसे घर में करने वाला आपको मैं बताता हूँ। जैसे काम कारोबार बंधन है, दवा दारू नहीं लगती है, काम कारोबार नहीं चलता, घर में कलेश रहता है, इन चीज़ों के विषय के अंदर 5 मेवा जिसमें लौंग, इलायची, काजू, बादाम, द्राक्ष, ठीक है। हो सके तो उसमें दालचीनी डाल दो, ठीक है। उसमें 1.25 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, आपकी जो भी श्रद्धा हो वो रख के लाल कपड़े में बांध दो। बांध के उसको मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन 7 बज के कुछ मिनट पे उनको आप अपने तिजोरी में रखो, या पेटी रखते हो पेटी में रखो, बक्सा जिसे बोलते हैं उसमें रखो। अगर वो आपको 7 दिन में बढ़ोतरी की दिखा रहे हैं तो उसको रखो। जितना टाइम रखोगे उतना फायदा होगा, आगे से आगे बढ़ते जाओगे। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर चानन पक्ष, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखो, अवश्य काम करेगा। अवश्य काम करेगा? अवश्य काम करेगा। ये धन के लिए है? धन के लिए, काम कारोबार के लिए, जो दवा दारू नहीं लगती उसके लिए। अब रही बात की, अगर आप चाहते हो कि हम हमारे हाथों से करें तो इसके अंदर जैसे 5 प्रकार की मिठाइयाँ ले लो। एक कोई बर्तन ले लो जो लोहे का नहीं होना चाहिए, नक्काशी का होना चाहिए, मिट्टी का बर्तन ले लो। वो 4 रास्ते पे एकांत स्थान तेराए, 4 रास्ता या तेराया, उसके ऊपर आप रख के उसको घूम के मत देखो, यू टर्न मार के आओ, उससे आपको बहुत फायदा होगा। घूम के नहीं देखना? घूम के देखने से वो चीज आप पे वापस आ जाती है। ऐसा हो जाता है? जैसे राहु केतु किसी के बेकार चलते हैं, उसका दान क्या होता है? कच्चा मीट होता है, 2 फलके होते हैं घर से लिए हुए। क्या होता है? कच्चा मीट 2 फलके होते हैं घर से लिए हुए। फलके रोटी। अच्छा, रोटी। एक रोटी में रखो, दूसरा उठली मारो, 4 रास्ते में रख दो, घूम के देखोगे, थोड़ी देर बाद में यूटर्न लेके आके देखोगे तो आपको मिलेगा नहीं वहां पे। अच्छा, ये राहु केतु का दान है।
वो वापस आपको मिलेगा ही नहीं। चौराहे पे रखा जाता है? चौराहे पे रखा जाएगा। चौराहे पे तो चौराहे वाले की रखा जाता है ना भोग? चौराहे पे जो भोग रखा जाता है वो तो चौराहे वाली की लिए रखा जाता है, मतलब चौगानन। जो राहु केतु का जो दान होता है ना, मेन यही होता है। इसमें अष्टमी 8, 4, 8, 12 ये तिथि होनी चाहिए, उस पर रखो। वो आपको, अगर आप मुड़ के देख रहे हो सफल नहीं होगा। आप यू टर्न मार के आप पीछे से किसी को बोलो ट्राई करके कि आप जाके देखो मैं रख रहा हूँ, जैसे ही आप रख के जाओगे 2 मिनट के अंदर गायब हो जाएगा। ये किस चीज के लिए था उपाय? ये राहु केतु किस चीज से हल्का करने के लिए? बेकार जैसे चल रहे हैं। अच्छा। राहु केतु जो एक ही ग्रह के 2 बनाए गए हैं, धड़ है और राहु है, केतु है, उस चीज है। इसकी छाया के बीच में जब सूर्य आता है तो ग्रहण लगता है। तो उसी प्रकार से ग्रहण जो है, आपके ऊपर जो ग्रह खराब है, आपके घर की स्थितियां खराब है, उससे सुधारा मिल जाएगा। ठीक है, ये इस चीज के लिए था, ग्रह के लिए, राहु केतु को हल्का करने के आपके लिए। घर के अंदर जो किराए की जो रहती है ना, हाँ, जो किराए की संभावना आपको लगती है, उससे वो दूर हो जाएगी। ठीक है, कोई नजर दोष का उपाय बता सकते हैं? नजर दोष के उपाय के अंदर ये है कि हरी दूब नहीं जानते, दुर्वा बोलते हैं, तो वो ले लो, उसके अंदर लाल धागा बांध के उसको पीले चंदन का पेड़ हो या हल्दी हो, उसमें डुबो के आपके घर के बाहर लटका दो, मेन दरवाजे के, उससे बाधा दूर हो जाएगी। तो मैं श्रीमान जी आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ, जो क्रिया जो होती है, काम जो होते हैं, वशीकरण होता है, मुठकरणी होती है, भोग बंधन होता है, इस सारी चीजों का इलाज होता है। इसमें जो समाधान होता है वो हमारा होता है, सामान जो अगले का होता है। और कहते हैं कि काम आपका, समाधान हमारा गारंटेड होगा। ठीक है, समय और टाइम लगेगा। इसकी अगर आप चाहते हो तो जगह जगह भटके हुए लोग जो हमारे पास आते हैं, ऐसे भटको मत। इसकी अपने आप के अंदर अस्थाई बना के, अपने को ठोस बना के, इन चीजों का अघोरी, मोला मौलवी, तांत्रिक से बचो बचो बचो। आपका सामना हुआ है गुरु जी कभी किसी मौलवी, तांत्रिक, शाणी शेवड़े, भगत, ओझा, ओघड़, किसी ने आपके ऊपर कभी अटैक करा हो, आपको मारने की कोशिश करी हो? ये करवाया हुआ है, कराते हैं, क्योंकि किसी को भी कोई जो अच्छे काम करते हैं अच्छा नहीं लगता। बुरे काम का बुरा नतीजा क्या चाचा क्या भतीजा, ये जो चीजें हैं, ये जो चीज होती है। लेकिन इन लोगों ने हमारे पे क्यों करते हैं, हम कहते हैं हमारे पे क्यों करते हैं कि हम इनके काट करते हैं। अच्छा। किसी का समाधान करते हैं, किसी को अच्छे के लिए करते हैं, तब हमारे पे करते हैं। लोग तो कहते हैं, लोग बहुत से अघोरी कहते हैं कि मंदिर में बैठे घंटा ला रहा है, क्या करेगा। लेकिन अगर मंदिर में कुछ नहीं है तो आप में क्या है श्रीमान जी, उसमें क्या है। मंदिर में मानते हैं कि मंदिर की जो कलाकार की कोई भी मूर्ति है, लेकिन उसके अंदर हम जो आचमन करके उसको शुद्ध करके सुबह उसके स्नान करा के उसको चरणामत देते हैं। लोग बेवकूफ पीते हैं। क्या पीते हैं? चरणामत जो होता है, हाँ। जिसको नहलाते हैं, उसके चरणों से जो पानी आता है वो चरणामत होता है। लोग लेने के लिए लाइन में क्यों खड़े होते हैं। तो ये चीजें हैं, ये लोगों का जो हम काट करते हैं, काट करना का मतलब होता है कि हम उनकी कटौती कर रहे हैं। तो हमारी करेंगे, हमारे पे अटैक कराएंगे किसी न किसी जरिए से। कब कोई केस बताना चाहूँ? हुआ था एक दफे में, हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो हॉस्पिटल में क्यों गया, पीछे से एक चीज अटैक करी, यहाँ पे हमारी वार की। हाँ, देखे कुछ नहीं, शिष्य को पूछा क्या हुआ, कुछ नहीं। तो वही कहते हैं ना कि वो जो चीजें ये क्यों करते हैं, अपने सिर्फ और अपने बहकावा फैलाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए। ये भ्रम फैलाने के लिए है, ठीक है, कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये नहीं किया तो वो कर दूंगा, तेरे ऐसे कर दूंगा। हम उसको शांति दिला के उसका कार्य करते हैं। अगर कोई मानने वाला हो तो, कि मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो ये चीजें, जिन, जिन्नात, यक्षिणी, अप्सरा, ये भी होती हैं। ये मैंने क्या कहा, होता सब है, होता सब है, हर चीज है। पेड़ है तो फल है। तो ये सारी चीजें हैं, भूत है, प्रेत है, बाधा है, भोग बंधन है, नजर दोष है, 4 रास्ते के टपना, 13 के ऊपर कोई कदम रख देना, ये सारी चीजें हैं, इसके ऊपर बाधाएं पड़ती है। क्या है 13 पे कदम रखना? 3 रास्ता जो होता है ना, जैसे एक सीधा जा रहा, 2 आगे जा फंट गया, उसके ऊपर कोई चीज रखते हैं। क्या रखते हैं? कोई भी जैसे तांत्रिक लोग करके चले जाते हैं, उसको अगर आप टप गए तो आपके ऊपर बाधा लग जाएगी। ऐसा होता है? होता ही है। और वो रखा क्यों जाता है? हाँ, ये रखा जाता है किसी को दूर करने के लिए। जैसे शादी संजोग नहीं हो रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, ताला होता है, लॉक होता है, उसको बंद करके रख दो, बंद करके 4 रास्ते पे रख दो। कोई व्यक्ति आएगा, उसको उठाएगा, खोलेगा,
उसका शादी हो जाएगी, उसकी बंद हो जाएगी। ऐसा होता है? हकीकत है चीज़। अब जैसे मान लो आप जा रहे हो शादी का, मैंने जैसे बताया, जैसे आप जा रहे हो, कोई औरत जा रही है, किसी का कोख बंधन की हुई हो, खुलाने की कोशिश की है, जैसे मैंने उतारा किया है, अगर कोई औरत उसको पार कर गई तो उसकी कोख बंधन हो जाएगी, उसकी खुल जाएगी। अब उसी प्रकार से घर के अंदर जैसे किया कराया है, उसका भी हम कार्य करते हैं। किसी घर के जो चीज़ें होती है लेके जाते हैं, वो भी हम 4 रास्ते तेराया है, शमशान घाट या एकांत स्थान या जल किनारे या जल का जो किनारा होता है वहाँ पे हम रखते हैं। और वहाँ पे कोई व्यक्ति आता है, देखता है, चलो इसको खा लेते हैं, तो वो खाता है तो उसके लग जाता है। ऐसा कोई केस देखा आपने कभी? बहुत सारे केसेज हैं। कोई बताइए खतरनाक सा। खतरनाक ऐसा केस है जैसे किसी की कोख बंधन थी काफी जगह से। अब आजकल तो चले गए जैसे जो चीजें, लेकिन उस समय में कुछ नहीं था। ये आज के करीबन मैं आपको बताऊंगा 30 साल पहले की बात है। वहां पे एक चौरास्ते के ऊपर मैंने किया था कोख बंधन का उतारा। कोख बंधन का उतारा? हाँ, उसकी कोख खोलने के लिए। उसमें क्या था, क्या होता है, वो मैं सामग्री नहीं बताऊंगा आपको। अगर 50% बता दीजिए। जैसे इसमें मिठाई होती है, मिठाई होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है, औरत का श्रृंगार होता है, कुछ उसके गुप्त कपड़े होते हैं, ऐसी चीजें बना के उसको मंत्र अभिजीत करके उसको रखा जाता है। अगर उसको कोई किसी ने देखा, लेडीज ने देखा या किसी पुरुष ने देखा, उठा के देख लिया ये चीज अच्छी है, ले चलते हैं, तो वो चीज कपड़े को नहीं ले जा रहे, तो अपने घर बाधा लेके जा रहे। आने वाले अगर उसके बच्चे हैं तो उसके बच्चे की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ब्याता है, उसके अगर ले गया कोई पति की, हम उसको दे देंगे तो उसके बच्चे जो होगा ना उसकी हो जाएगी। तो ये चीजें आज से थोड़ी प्राचीन काल से, जब से धरती पृथ्वी आकाश बने तब से चलती है। ऋषि मुनियों की देन है, जो सप्त ऋषि थे ना, सप्त ऋषियों की देन है, ये हमारी थोड़ी है। अच्छा गुरुजी, भगवान तो एक ही है, बिल्कुल, नाम अलग अलग हैं। बिल्कुल, ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़ा कौन है? इसमें बड़ा कोई नहीं है, तीनों एक साथ हुए हैं और एक पान के पत्ते उत्पन्न हुए हैं। और पान का पत्ते के अंदर आज भी 3 लाइनें हैं। वो 3 लाइनें हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जो 2 तिरछी और 1 सीधी है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की लाइनें और उसी को उत्पन्न हुए। तो इसमें से बड़ा किसको कहा जाए? सीधे वाले को कहा जाए कि टेढ़े वाले को कहा जाए? शक्तियां बराबर है तीनों में, शक्तियां तीनों में बराबर है। क्योंकि एक तो पृथ्वी का रचनाकार है, एक उसको खाना देने वाला है, एक उसका भक्षाकार है, रक्षाकार भक्षाकार और बसाने वाला। ये तीनों चीजें एक ही है। तो उसको कौन बड़ा, कौन बड़ा? अगर शिव कहे मैं बड़ा तो कैलाश में जाके क्यों पड़ा? ब्रह्मा कहे मैं बड़ा तो कमल के फूल पे जाके क्यों पड़ा? विष्णु कहे मैं बड़ा तो शेषनाग पे क्यों पड़ा? तो ये चीजें इनमें बराबर की शक्ति है, इसको बड़ा नहीं कहा जाता। हाँ, बराबर है, बराबर है, शक्तियां बराबर है, पालनहार बराबर है, पोषणहार बराबर है, भक्षाकार बराबर है, सारी चीजें बराबर है। इनमें कोई चीजें छोटी नहीं होती, कोई चीजें बड़ी नहीं होती। तो बड़ी कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले, बोल रही मन धागा ना कही, लाख टका मेरा मूल। क्या बात है। तो ये चीजें बड़ी। अब जैसे मैं कह दूं मैं बड़ा हूं ना, मैं बड़ा नहीं। हाँ, काम पे होता हूँ, हवन पूजा पाठ में होता हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ। तो मैं भगवान की भक्ति में बैठ गया, मैं बड़ा हूँ आपसे। तो उसी प्रकार से इसमें बड़ा किसी को नहीं कहा जाता। अब इंसान आप हो, इंसान में हो, आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे मिलोगे, मैं आपसे कम मिलूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे जमाने में पढ़ाई होती ही नहीं थी। अब आपके जमाने में B.Com A.Com सब चलता है। हमारे जमाने में क्या था? हिंदी। आज की उस जमाने की हिंदी आपको आती है? हिंदी आती है, आती है। हाँ। रेलगाड़ी का क्या नाम है हिंदी में? इतना नहीं पता। लोहे पतगामनी। लोहे पतगामनी, अच्छा। ये है ट्रेन का नाम, जिसे रेलगाड़ी बोलते हैं। अच्छा। अब बोलते हैं ट्रेन। ये शब्द आ गया आपकी पढ़ाई में। अच्छा। हमारी पढ़ाई में लोहे पतगामनी, ठीक है, ये लो पे चलती है, गांव गांव चलती है, इसे वो है हिंदी। अब आप जैसे एक जो अक्षर होता है ऐसे लिखते हो, हमारे जमाने में ऐसा नहीं लिखा जाता था, ऐसे घुमा के लिखा जाता। वो है हमारी ज्योतिष की पढ़ाई। उसी से हम कुंडलियां वगैरह बनाते हैं, उसी से सारी चीजें होती है। तो गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा और बहुत सारी ज्ञान की बातें दी आज आपने हमें, और बहुत कुछ सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे जनता से? मैं तो यही कहूँगा, अभी भी फिलहाल यही कहूँगा कि मैं तो कहता हूँ लोगों को ठगाओ मत। हाँ, अपने आप को सुधारो। बिल्कुल ठीक है। कोई व्यक्ति जो नहीं सुधरता है तो आप सुधरो, सुधरने की कोशिश करो। आप ठगा के हमारे पास आते हैं, उसमें क्या फायदा? आपका कोई फायदा है? मतलब
आप डरो मत, बेफिक्र आओ। जब मैंने बताया है कि जब बच्चा पैदा होता है पंडित के पास जाते हैं, बच्चे का जन्म होता है, बच्चे तब उसके पास जाते हैं, तो हम जब मुसीबत आती है उनके पास क्यों नहीं जाते? तो सही मेरा बात है। कहने का मतलब है, आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये कहता हूँ कि जितने भी जो भी लोग हैं पृथ्वी पे जितने हैं, संभलो संभालो, संभलो संभालो, गलत लोगों से बचो, बचो। गलत चीजों में ना पड़ो। ये तंत्र, काले जादू, टोने टोटके, वशीकरण से अपने पैसों को बर्बाद ना बर्बाद करो। मत करो। किसी की वीडियो को देख के किसी को पैसे ना दो, और अगर दो तो अपनी जिम्मेदारी पे दो। जय बस, श्री महाकाल, हर हर महादेव। जय माता दी। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।